नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज और मैं हूं मोहित कुमार साहू। ये है दूसरा पहलू और आज हम उठाने जा रहे हैं कि ऐसे सवाल जो देश के सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद माने जाने वाले संस्थानों के चेहरे से नकाब हटा रहा है। रैगिंग एक ऐसा सामाजिक अपराध जिसने देश में कई प्रतिभाओं की जान ली, कई जिंदगियां तबाह की और इसके खिलाफ सख्त कानून बनाए गए। मगर जब आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान ही इन कानूनों की अनदेखी करे तो फिर किससे उम्मीद की जाए। यूजीसी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के 17 नामचीन संस्थानों जिनमें 4 आईआईटी, 3 आईआईएम और एम्स और एनआईटी जैसे संस्थान शामिल हैं, एंटी रैगिंग नियमों का पालन नहीं कर रहे। इन संस्थानों को डिफाल्टर सूची में डाला गया है। आज दूसरा पहलू में हम जानेंगे कि आखिर इन संस्थानों ने ऐसा क्या नहीं किया जिसकी वजह से उनकी मान्यता तक खतरे में पड़ गई है। क्या यह सिर्फ लापरवाही है या सोच समझकर किया गया नियमों का उल्लंघन। चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा पहलू। समस्या की जड़, एंटी रैगिंग नियम क्या है। एंटी रैगिंग विनियम 2009 के तहत हर छात्र और उसके अभिभावकों को एक शपथ पत्र देना होता है। हर शैक्षणिक संस्थान को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके यहाँ रैगिंग की कोई घटना न हो। हेल्पलाइन, निगरानी एजेंसी और नियमित रिपोर्टिंग की व्यवस्था करनी होती है। यूजीसी ने ये नियम क्यों बनाए? क्योंकि देश के सैकड़ों छात्रों ने रैगिंग की वजह से या तो पढ़ाई छोड़ दी या फिर जीवन ही गंवा दिया। कौन है ये डिफाल्टर संस्थान? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी पलक्कड़ और आईआईटी हैदराबाद जैसे देश के टॉप तकनीकी संस्थान इस सूची में। आईआईएम रोहतक, आईआईएम तिरुचिरापल्ली और आईआईएम भोपाल जैसे प्रबंधन संस्थान भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा एम्स रायबरेली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन आंध्र प्रदेश और हरियाणा के, इन सभी ने एक बेहद बुनियादी जिम्मेदारी एंटी रैगिंग शपथ पत्र और अनुपालन रिपोर्ट नहीं सौंपी। इन संस्थानों को 30 दिन तक का अल्टीमेटम दिया है। कहा गया है कि अगर इस अवधि में नियमों का पालन नहीं हुआ तो वित्तीय सहायता रोकी जाएगी, शोध परियोजनाएं बंद की जाएगी, मान्यता रद्द हो सकती है। सवाल ये है, क्या इतने बड़े संस्थान महज शपथ पत्र जैसे छोटे लेकिन जरूरी कदम उठाने से चूक गए, या फिर यह नियमों के प्रति एक जानबूझकर दिखाई गई बेरुखी है? नियमों की अनदेखी या संस्थागत घमंड? ये संस्थान अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं। क्या यह संस्थागत अहंकार है? क्या इनका मानना है कि हम पर नियम लागू नहीं होते? रैगिंग जैसे संवेदनशील विषय पर भी अगर इतने प्रतिष्ठित संस्थान फॉर्मेलिटीज पूरी करने को तैयार नहीं, तो क्या इससे नीचे के कॉलेजों को भी एक तरह की छूट मिलती है? सवाल उठता है, क्या आईआईटी, आईआईएम में दाखिला मिलना एक विशेषाधिकार है जहां नियमों की नहीं सिर्फ रैंकिंग की अहमियत होती है? 2019 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक साल में देश भर में 4000 से अधिक रैगिंग की शिकायतें दर्ज हुई। यूजीसी की हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ये शिकायतें होती हैं, पर इन डिफाल्टर संस्थानों में अधिकतर का जवाब तक नहीं दिया गया। हमारा सवाल है, अगर एक छात्र डरा हुआ है, शिकायत नहीं कर सकता, तो क्या संस्थान की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उसे सुरक्षित वातावरण दे? यूजीसी ने एक एक्शन तो लिया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये चेतावनी एक गंभीर उदाहरण बनेगी? क्या इन संस्थानों को समय सीमा में नियम लागू करने पर मजबूर किया जा सकेगा? और अगर वो भी ना माने तो यूजीसी अपने वादे पर कायम रह पाएगी? आईआईटी, आईआईएम, एम्स और आईआईडी जैसे संस्थान सिर्फ डिग्री देने की जगह नहीं, बल्कि देश की दिशा तय करने वाले संस्थान। अगर यहीं पर नियमों की धज्जी उड़ेंगी तो बाकी जगह क्या होगा? यह सिर्फ शपथ पत्र का मामला नहीं, बल्कि उस सोच का मामला है जो एक छात्र को भरोसा देती है कि वो कॉलेज आए, सीखे, बढ़े और सुरक्षित रहे।